नमस्कार मित्रों, सविता की कविताओं के अंतर्गत आपको आज का शीर्षक दिख रहा होगा। आज का शीर्षक है चप्पल। आपको हंसी तो आ रही होगी कि ये कैसा शब्द है, ये कैसी कविता है। क्या इस मैडम को कोई और शीर्षक सूझा नहीं है? पर ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम बाहर जाते हैं, चाहे हमारे साथ कोई हो न हो, हमारी चप्पल जरूर साथ होती है। जब हम वॉशरूम जाते हैं तब भी हमारी चप्पल हमें गंदगी से बचाती है, साथ में रहती है। मॉडर्नाइजेशन के बाद इनको अलग अलग रूप में बोला गया है। ये सैंडल हो गई हैं, जूते हो गए हैं, कई लोग स्लीपर्स इंग्लिश का वर्ड बोलते हैं, पर आखिर है तो वो चप्पल। तो देखते हैं इस कविता में क्या है। इस कविता को आप किसी भी नजरिए से देख सकते हैं, किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपना अपना दिमाग है और सब इसका अपना अपना सार लगाएंगे। जो खुश होगा वो उसका कुछ और सार निकालेगा, जो दुखी है उसका कुछ और सार निकालेगा। तो देखते हैं, सुनते हैं कविता चप्पल। तो मित्रों, कविता शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि इंग्लिश लिटरेचर में और हिंदी लिटरेचर में भी फिगर ऑफ स्पीच बहुत मायने रखती है, जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकार किसी भी भाषा को की ज्वेलरी होती है। जैसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच ज्वेलरी होती है। जब भी हम कुछ लिखते हैं, हम इमेजिन करते हैं तो उस हिसाब से लिखते हैं। तो ये मेरी कविता जो है, ये मानवीकरण, हिंदी में हिंदी अलंकार में मानवीकरण बोलेंगे, जिसमें कि नॉन लिविंग थिंग को हमने लिविंग थिंग मानकर उसके पहलू से दुनिया देखी है। वैसे ही इंग्लिश में हम इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें आप पहले पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जूता, चप्पल, सैंडल सब उड़ रहे हैं। ये उड़ते नहीं हैं, इनमें जान नहीं होती है। पर अगर हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखेंगे, नॉन लिविंग थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनके साथ क्या क्या होता है, और कई बार हम इस तरीके से अपनी कविताएं दुनिया के सामने लाते हैं जो कि हमें इंसानों के साथ जोड़ती हैं। तो इस कविता में भी इंसान के साथ पे जोड़ा गया है चप्पल को। तो आप ये देखेंगे, कविता आप पढ़िए, जानिए और कमेंट में लिखिए। उससे पहले मैं आपसे विनती करूंगी कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपको रोज एक कविता प्रस्तुत करती रहूं। धन्यवाद। तो कविता इस प्रकार है। माँ की खाल से बनी हूं मैं, माँ की खाल से बनी हूं मैं, पापा ने तराशा स्वरूप दिया, रंग दिए खूबसूरत बनाया। फिर और भाई बहनों की तरह, फिर और भाई बहनों की तरह मुझको भी शोरूम में एक जगह मिली, मुझको भी शोरूम में एक जगह मिली। गर्दन अकड़ा कर बैठी रहती थी मैं, गर्दन अकड़ा कर बैठी रहती थी मैं। जो भी खरीदार आता मुझे पसंद करता, देखता परखता पहन के जांचना चाहता। मैं उसको थोड़ा सा चुप जाया करती, मैं उसको थोड़ा सा चुप जाया करती। ऐसी ही तरह, ऐसी ही तरह हर बार मैं बच जाया करती, हर बार मैं बच जाया करती। दिन हफ्ते महीने साल बीतते चले गए, दिन हफ्ते महीने साल बीतते चले गए। मेरा रंग फीका हो चला, चमड़ा भी पुराना हो चला। दुकानदार ने फिर मुझे सस्ते दामों में सेल में लगा दिया। एक मजदूर ने आकर, एक मजदूर ने आकर सस्ते दामों में मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए खरीद लिया, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए खरीद लिया। क्या करती, मैं
चुपचाप डिब्बे में बंद होकर चल पड़ी मैं। क्या करती? चुपचाप डिब्बे में बंद होकर चल पड़ी मैं। शादी के बाद गांव ले जाया गया मुझे। गांव की पथरीली जमीन, खेत खलिहान, नाले, गीली जमीन, ज्यादा नहीं चल पाई, टूट कर बिखर गई मैं। ज्यादा नहीं चल पाई, टूट कर बिखर गई मैं। मोची के पास ले जाकर 10 कीलें ठुकवाई गई। दर्द हुआ सीने में, अपनी किस्मत को बहुत रोई मैं। कैसे सोच लिया मैंने कि भाग्य मेरा अच्छा होगा। आखिर पाँव में पहनने वाली चप्पल ही तो हूं मैं। धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कविता आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और नॉन लिविंग थिंग भी मेरे से बातें करने लगे और अपनी व्यथा सुनाते रहें, जो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।